आत्माओं का खेल। क्या आत्माएं भी खेल सकती है? क्या एक खेल इंसान की जान ले सकता है? आज की कहानी में हम जानेंगे एक ऐसे खेल के बारे में जिसे जिसने भी खेला वो या तो मर गया या फिर हमेशा के लिए गुम हो गया। तो तैयार हो जाओ डर की दुनिया में जाने के लिए। रहस्यमयी गेम। रवि, समीर और नेहा, ये तीनों दोस्त हॉरर चीजों के बहुत शौकीन थे। एक दिन उन्हें इंटरनेट पर एक अजीब गेम मिला जिसका नाम था आत्माओं का खेल। गेम के रूल्स, रात के ठीक 2 बजे खेलना है। घर में सारे लाइट्स बंद होनी चाहिए। शीशे के सामने बैठकर 3 बार बोलना है, अगर कोई आत्मा यहाँ है तो हमारे साथ खेलो। अगर कुछ अजीब लगे तो खेल छोड़कर भागना मत। रवि और समीर को लगा ये बस एक मजाक होगा, मगर नेहा को डर लग रहा था। फिर भी दोस्तों का साथ न छोड़ते हुए उसने भी हाँ कह दिया। रात के 2 बजे तीनों ने अपना कमरा बंद किया, शीशे के सामने बैठ गए और 3 बार कहा, अगर कोई आत्मा यहाँ है तो हमारे साथ खेलो। पहले तो कुछ नहीं हुआ, फिर अचानक कमरे की बत्तियां टिमटिमाने लगी। नेहा डर गई और बोली, ये बस बिजली का फॉल्ट होगा। मगर तभी शीशे में दिखने वाली उनकी परछाइयां हिलने लगीं, पर असली में वे हिले भी नहीं थे। समीर ने हंसकर कहा, यार ये तो कमाल का इफेक्ट है। लेकिन अगले ही पल शीशे में चौथी परछाई दिखने लगी। ये कौन है? रवि घबराकर बोला। नेहा कांपने लगी। ये हम 3 थे ना, चौथा कौन है? शीशे में परछाई धीरे धीरे बढ़ने लगी और अचानक शीशे के अंदर से एक काला हाथ निकला और समीर की गर्दन पकड़ ली। समीर जोर से चिल्लाया, मगर आवाज बाहर नहीं जा रही थी। रवि ने समीर को खींचकर दूर किया और जब उन्होंने दोबारा शीशे में देखा, चौथी परछाई हंस रही थी, मगर उसकी आंखों से खून टपक रहा था। तभी मोबाइल की स्क्रीन पर एक मैसेज आया, तुमने खेल शुरू किया, अब इसे पूरा किए बिना बाहर नहीं जा सकते। अब डर के मारे तीनों पसीने पसीने हो चुके थे। अचानक समीर को लगा कि किसी ने उसके कान में फुसफुसाकर कहा, तुम हार चुके हो। समीर का पूरा शरीर अकड़ने लगा, उसका मुंह नीला पड़ गया और वो जमीन पर गिर पड़ा। नेहा और रवि ने उसे हिलाया, मगर वो बिल्कुल बेहोश था। रवि को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। तभी नेहा को याद आया, रूल नंबर 4, खेल छोड़कर भागना मत। उसने डरते डरते शीशे की तरफ देखा और कहा, हम ये खेल छोड़ना चाहते हैं। कुछ देर के लिए सब कुछ शांत हो गया। फिर शीशे में एक डरावनी आवाज आई, तुम जा सकते हो, पर समीर नहीं। अचानक शीशे में समीर की ही परछाई दिखने लगी, मगर उसके होंठों पर अजीब सी मुस्कान थी, जैसे कोई दूसरी आत्मा उसके अंदर आ चुकी हो। नेहा और रवि डर के मारे कमरे से भाग गए, मगर जब उन्होंने दरवाजा खोला, वे वापस उसी कमरे में खड़े थे। अब उन्हें समझ आ गया कि ये खेल कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि अब वे खुद इस खेल का हिस्सा बन चुके थे। तो दोस्तों, क्या ये बस एक गेम था या फिर आत्माओं का एक जाल? क्या रवि और नेहा कभी इस खेल से बाहर निकल पाएंगे, या फिर वे भी उसी अज्ञात आत्मा का शिकार बन जाएंगे? अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल डर की दुनिया को सब्सक्राइब करें और अगली बार फिर मिलते हैं एक नई और डरावनी कहानी के साथ।